मेरे वालिद मरहूम जब एमएलए थे, सारे बैंकर्स की मीटिंग लेते थे। आज तक कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैंकर्स की मीटिंग नहीं लेते, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं लेते, कोई एमएलए, कोई एमपी। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती, तकरीर जज्बाती होती, लेकिन हक़ाइक़ गरीब के मुंह में निवाला पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो अक्सर जो है हमारे आंध्र प्रदेश के मौजूदा तेलुगु देशम के स्पीकर भी रहे अहमद शरीफ साहब, जो तेलुगु देशम के थे, अहमद शरीफ साहब उस वक़्त पे जो है आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हुआ करते थे। तो वो बेचारे एक मर्तबा खान साहब के आए, आकर एक लिस्ट बताई। मैं थोड़ा अलग अलग कैटेगरी में बात करूँगा। तो माइनॉरिटीज़ के जहन में एक बात ऐसी होती है कि हमको लोन नहीं मिलता, हम जाते नहीं। हम आज भी जो है निज़ाम सरकार में हैं, हम एक आदमी कमाता 12 आदमी बैठ के खाते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ख़वातीन भी काम करते, शौहर भी काम करते, बीवी भी काम करते। मैं समझता हूँ क्या हैदराबाद में 1 या 2% ऐसे मकान होंगे। नहीं तो जी तुम क्या ला रहे हैं, ये लाओ वो लाओ, बस खाली घर से मियाँ निकलते वक्त फरमाइश, दिन भर बेचारा टेंशन में, रात में कैसा लेके जाऊँ ना को जाऊँ घर को। तो बहरहाल हमारी ज़िंदगी की हकीकत ये है कि हम जो है लोन नहीं मिलता, नहीं हम लेना भी नहीं चाहते, हम जाते नहीं बैंक को। बैंक वाले ला के दिए तो क्या है जी। एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की जिसका नाम था चीफ मिनिस्टर यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम बोलकर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के टाइम पे एक स्कीम आई थी, डायरेक्ट लोनिंग, यानी गवर्नमेंट अपनी तरफ से डायरेक्ट लोन। कोई भी स्कीम ऐसी नहीं आई थी जो चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में आई थी। तो हम जब ओल्ड सिटी में जाके बच्चों को बोल रहे थे कि भाई ये स्कीम आई है, उसमें कुछ नहीं था। 10 बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, क्या काम करना है, क्या कारोबार करना है, उसका एक डाटा बनाना, आप अप्लाई करना, उसके बाद में एक अकाउंट बनाना, जॉइंट अकाउंट। वो अकाउंट में गवर्नमेंट 1 लाख रुपए दे रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी तकलीफ हुई मुझे, यानी घरों पे जाके बच्चों को समझाए तो फॉर्मा लेके जाके दिया तो कोई साइन करने के लिए राज़ी नहीं था। अरे कहाँ मिलता साहब, कहाँ मिलती, कौन लोन देता मुसलमानों को। तो सबसे पहले हमारे जहन से ये बात निकालनी चाहिए कि हमको लोन नहीं मिलता बोलकर। आप जब सही तरीके से जाएंगे तो बराबर मिलेंगे आपको। तो गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश चाहे वो माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के रहो, चाहे SC ST BC कॉरपोरेशन के रहो, चाहे वो इंडस्ट्रीज लोन रहो, चाहे वो कोई भी लोन रहने दो, एक बाप जो है बेटे को पैसे कब देता, बेटा अगर कुछ काम कर रहा तो पैसे देता। एक भाई एक दूसरे भाई को पैसे कब देता, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार। अरे ये तो गैर इंसान है, बैंक है ये, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी 10 आदमी पूछने वाले हैं वहाँ पर। तो जब साहब गुफ्तगू कर रहे थे, 110% मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप जो है एक फ़ेसबुक पे, हो सकता है आपका अकाउंट होगा फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आप रोज़ जो है हमारे ओल्ड सिटी के लोगों के लिए लाइव आकर रोज़ एक टाइम फिक्स करिए या हफ्ते में एक बार टाइम फिक्स करिए, ताकि हम आपका प्रोफाइल शेयर कर सके। ये अवेयरनेस लाइए कि हाउ टू टेक माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन लोन। आप जाइए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन में हज़ारों स्कीम है। नर्स की ट्रेनिंग का स्कीम है, साबुन बनाने का स्कीम है, कैंडल बनाने का स्कीम है, हर वो हमारे कने है। लेकिन हमारे लोग जाते नहीं, लेते नहीं। हमारे कने एक ऐसा सिस्टम लगा दिए कि आपके जहन को मफलूज कर दिए वो लोग कि आपको कोई लोन नहीं मिलता। दूसरी चीज़, अब हम लोन ले लेते, लोन लेने के बाद में रीपेमेंट तो भूल जाइए। अब पैसे मंगा तो फिर उसको गाली देते। हम पैसे ले लेते, चलो कैसा कि अब हम जाते, लड़ते। कई वाक़यात हुए हमारे, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, आपके SBI हैदराबाद, SBI है आजमपुरा, SBI डबीलपुरा है, हम जाके गड़बड़ करके प्रोजेक्ट ऑफिस हो, जो फील्ड ऑफिसर रहती उनको या डरा धमका के हम बोलते NRIs का अमाउंट हम विड्रा कर लेते। बहरहाल हम भी दादागिरी करके क्या करते, कुछ भी करके लोन दिलाते। वो लोन मिले जब तक उन्हें ऐसा अजीज़ी रहता, हाथ पैर बन के हमारे सामने धरता। लोन मिलने के बाद में सबसे पहले उसका फ़ोन ख़राब हो जाता, पानी में गिर जाता फ़ोन। उसके बाद में क्या होता, उन्हें बीमार पड़ जाता।
लोन गवर्नमेंट सरकार लोन दे रही काम करो बोल के, उन्हें क्या करता है घर में दावत करता, भूल गए सो दावत याद आते, अरे बच्चा छोटा था जब मैं बिस्मिल्लाह नहीं करा, अब मैं हकीका करता हूँ, अब मैं वो करता हूँ। तो हमारे कने एक और एक ये है कि एक्सपेंडिचर जो हम बोलते, घर में अगर हमारे को 100 रुपये की ज़रूरत है, हमारी आमदनी 50 रुपये है, ज़रूरत है 100 रुपये, हम खर्चा करते हैं 500 रुपये, हम 500 रुपये खर्चा करते हैं, हमारे कने बहुत बड़ा सेटबैक है ये। अगर खाली मुस्लिम्स के शादियों का अगर हम खर्चा देखेंगे, अगर हम हैदराबाद के लोग अगर जो शादियां कर रहे हैं, हम जो लाजमे में 10 आइटम रख रहे हैं, आर्केस्ट्रे पे एक एक गाने, अगर हम सिर्फ शादियों का पैसा कंट्रोल करें तो पुराने शहर की पूरी गुर्बत मिट जाती। आज क्या हालत है साहब, मेरे पास हमारे पास लोग आते प्रजा दरबार में, खून के आंसू रो रहे हैं पेरेंट्स, यानी 2 साल से स्कूलों को नहीं भेज रहे, स्कूल खुलते ही 3 साल की फ़ीस दियो, कहाँ से लाके देंगे बताइए फ़ीस हम, एक एक स्कूल की फ़ीस 40, यह सब परेशानी अपनी जगह, फिर दावत जारी है हमारे कने, दावत को नहीं छोड़ेंगे बोलते हम। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये था कि हमारे जो फजूल खर्चियाँ हैं हम उसको कंट्रोल करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कई ख़वातीन हैं, क्योंकि ख़वातीन घर को बिगाड़ते हैं, ख़वातीन घर को सुधारते हैं। अगर ख़वातीन प्रेशर करे कि अपना ख़र्चा कम होना चाहिए तो मर्द ख़ुद ख़र्चा कम करता। नहीं अपन बोले कि नहीं आज फ़लाने रिश्ते में दावत है, मेरे को नई साड़ी होना, अब मियाँ दिलाता कैसा भी, उसको चोरी करता, डाका डालता, उन्हें कुछ भी करता, 10 की साड़ी मांगे तो 5 की तो भी दिलाता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे कने जो मैं बहुत दिल को छूने वाले बात बोलता हूँ कभी भी, तो ये हमारे कने जो फजूल खर्ची है हम उसको कंट्रोल करना चाहिए हमारे माशरे को सुधारने के लिए। कई गैर मुस्लिम ख़वातीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, काबिल मुबारकबाद हमारे तहसीन भाई जो ये कम्युनिटी में भी काम करते हैं, बड़े तारीफ़ के काबिल है। परसों जो है आज से कुछ दिन पहले एक सिक्की बच्ची का रेप एंड मर्डर हो गया, अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, सुसाइड है, रेप है, मर्डर है। तो मुझे कोई एक प्रेस वाले फ़ोन करके बोले कि साहब इसका कोई नहीं है, आप आते क्या। उस दिन मुझे तकरीबन बहुत बुखार था, थ्रोट पेन था, मैं खांसी की दवा पी के बिल्कुल हालत बहुत बुरी थी, मजबूरन उठकर गया मैं गांधी हॉस्पिटल। दिन भर बैठा, उस दिन बाजू कोविड वार्ड है, मार्चरी में से बदबू आ रही पूरे। उस गरीब की लड़की के लिए मैं दिन भर बैठा, उस दिन में बैठ के वहाँ से हॉस्पिटल से। आजकल जंग लड़ना बहुत आसान हो गया, पहले ज़माने में जब लीडर थे फ़ोन नहीं रहता था, घर से लीडर निकल गया तो कट गई पतंग, कहाँ गिरी वहाँ लूट लो जाके, लीडर नहीं मिलते थे। आजकल क्या है, सोशल मीडिया है, अब मैं यहाँ हूँ, मेरा लोकेशन मालूम हो जाता लोगों को, हुसैनी अलम में खान साहब बोल के। तो आज जो है काम करने के लिए कई वसाइल है, सोशल मीडिया है। कल रात की बात मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे जिलानी भाई आए हुए थे, कोई सिरचल्ला डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की की शादी थी, शादी बाप माजूर है, माँ मर गई थोड़े दिन पहले कोविड में, लड़की की शादी तय हो गई, कोई साहब मदद करते बोले, उनका कोई ज़मीन का प्रॉब्लम आया, उन्होंने मदद नहीं करे, रात को 11:30 बजे आके रो रही उन्हें मेरे कने, दुल्हन भी आ गई, बहन भी आ गई, बाबा भी आ गए, सिरचिल्ला डिस्ट्रिक्ट से आए। तो जाने के लिए पैसे नहीं है बेचारों कने। अगर मेरी नीयत नहीं रहती उनको मदद करने की तो मैं बोलता हूँ जाओ अम्मा सुबह में आओ, देखता हूँ, बोलता हूँ। मैं रात में सिर्फ 3 मिनट या 4 मिनट दिया उनको, सिर्फ 4 मिनट आप थे बहर, मैं उनको ठहराया, फेसबुक पे लाइव करा, देखो भाई ये ऐसा है, इनका ये नंबर है, कोई साहिब खैर अगर मदद करना चाह रहे हैं तो इनकी मदद करिए। 15 मिनट के बाद में मेरे को कैलिफोर्निया से एक फ़ोन आया कि खान साहब वो शादी का क्या खर्चा है, बोलो हम देने के लिए तैयार है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अब साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं धूप में, पसीने जा रहे हैं, पिघल रहे हैं, इनको भी बीवी बच्चे हैं, अरे जान दो भाई क्या है, फालतू किस्सों में गई को, अपन अपनी नौकरी कर लो। थोड़ी देर के लिए अगर सोचे तो इस गरीब आवाम का क्या होगा बताइए, कौन इनको रास्ता बताएगा। हमारे डॉक्टर यासीन मुल्ला साहब है, यूसुफ मुल्ला साहब है, यानी दिन में 24 घंटे रहते, अगर आपको दिन में 48 आवर्स भी दिए तो कम पड़ते काम के लिए। तो मेरा बोलने का मतलब है कि काम की नीयत रखना चाहिए, आप काम की नीयत रखो, पैसों का कुछ भी नहीं है, सोर्स अल्लाह जनरेट करता, सोर्स विल गेट। अब कई लोग मेरे कहने आते हैं कि साहब आप हमारी मदद करो, ठीक है अम्मा, 1 बार मदद करूँगा, 2 बार मदद करूँगा, 3 बार मदद करूँगा।
अक्सर मेरे पास जो है कई बेवा लड़कियाँ और ख़वातीन आ रही, या तो तलाक़शुदा या खुला हो गया या बेवा है, 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे। एक आध वक़्त मैं मदद करूँगा, 2 वक़्त मदद करेंगे, ज़िंदगी पहाड़ है। तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप जो है टेलरिंग सीखो, आप मेहंदी डिज़ाइनिंग सीखो। एक दुल्हन को तैयार करे तो 10,000 रुपये मिलते, आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार में जो है आप खुद मुख्तियार हो जाते। जिगजैग एक मशीन अगर मैं दिलाया 20,000 में, 15,000 रुपये दिया, नहीं, हमारे कने क्या करते, मशीन लेते, फ़ोटो खिंचाते, 5 दिन के बाद में मैं फ़ोन करा तो साहब वो मशीन नहीं चल रही थी, मैं बेच दी। 48,000 रुपये की एक बेचारी को मैं मशीन दिलाया आज से 10 दिन पहले। मैंने कोई दिला, एक अल्लाह के लाल ऐसी आके रो रहे थे, तो मैं अपील करा, एक साहब आए 38,000 रुपीज़ की जिगजैग मशीन दिलाए उषा की, 5 दिन के बाद में ले गया कि उन्होंने बेच दिए मशीन। तो अब यहाँ क्या है, इनकी नीयत नहीं है मेहनत करने की, इन्हों बोल रहे हैं खाली पैसे दियो मेरे को। तो ऐसे लोगों को हम मोटिवेट करना चाहिए, उनको तैयार करना चाहिए। यहाँ पर ख़वातीन हैं। बहरहाल मुख्तसर थी गुफ्तगू, फिर से दोबारा देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं हमारे तहसीन भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बार बार बुलाते रहिए, मैं बार बार आते रहूँगा, ज़िंदगी की हकीकत बयान करते रहूँगा। और मुस्तफ़ा भाई का शुक्रिया, सब तमाम लोगों का शुक्रिया, और साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया। कभी हमारे पास भी आइए, हम भी लगाएंगे महफिल, क्योंकि आप जो है एक डिक्शनरी है, आप गूगल सर्च इंजन हैं आप। तो लोन्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कई स्कीम्स है, कई स्कीम्स। मेरे को भी परसों में एक स्कीम मालूम हुई, एक माजूर एक शख्स आया, एक लंगड़ा, उन्हें आके कोई एक दूसरे जने मेरे को साइकिल दिलाओ, रिक्शा दिलाओ बोल रहे। उन्हें बोल रहा साहब आप कहीं को दिलाते, गवर्नमेंट दे रही ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन दे रही, उसको साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक मोटर की साइकिल दे रही, आप कहीं को दिलाते साहब। मैंने कैसा लेते मियाँ ज़रा बताओ। बोला वो नलगुंडा बस स्टॉप करने जाओ आप, वहाँ पर वो जो है फिज़िकली हैंडीकैप लोगों की ऑफिस है, वहाँ जाके आप लेटर लिखो। ज़रा डराया धमकाया, 38,000 रुपीज़ की उसको साइकिल आ गई उसको। तो मेहनत करना, मेहनत कभी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, आज मैं झाड़ पेर रहा हूँ, अरे मैं ज़िंदा रह जब तक इन्हें फल देता है कि नहीं कि कहीं को पेरूँ मैं, बोले तो मैं रहो नको रहो, उन्हें छाँव देता, फल देता, आने वाली नस्लों को मदद करता उन्हें। मेरे वालिद तकरीबन एक 200 झाड़ पेरे, आज हम आम खा रहे हैं उसके, आज मेरे बच्चे खा रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेहनत करना, नीयत रहना, साफ़ नीयत रहना। ये नहीं लोन लेके मैं डुबा दूंगा, लोन मिलता ही नहीं अरे कहाँ मिलता, नहीं मिलता लोन। मेरे को लोन मिलता। अभी आप बता रहे थे कि कोई वेबसाइट का पता दे रहे थे कि उसके अंदर आप जाके अगर कोई बैंक, तकरीबन बैंक वाले क्या करते हैं, छुपा देते हैं स्कीमों को, कहाँ देना भाई, अब लोन कहाँ वसूल कर लेते फिर। हालांकि जो भी बैंक चलता ना गवर्नमेंट से, उनको जो है एक लेटर आता कि दे शुड इम्प्लीमेंट ये स्कीम। गवर्नमेंट को इतने एसटीज़ को लोन देना, इतने माइनॉरिटीज़ को देना, इतने बेवा को देना, इतने फिजिकली हैंडीकैप को देना, इतने यतीम को देना, इतने यतीम यसीर को देना। बल्कि हर बैंक का रूल है, बाद अब तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है इसके बारे में, हर बैंक उसको इम्प्लीमेंट करना। तो खैर बहरहाल इतनी बातें थी। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत वक्त ले लिया मैं। तो इंशाल्लाह फिर से तहसीन भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर महफिल में इन्वाइट करने के लिए। शुक्रिया, खुदाफिज, यार जिंदा सोबत बाकी।